हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों की चर्चा हो रही थी वर्धन साम्राज्य यानी कि वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत जो हर्षवर्धन की विजयें थी उनके बारे में हमने आपके साथ लास्ट में चर्चा किया हुआ था। तो लास्ट में हमने चर्चा किया हुआ था कि हर्ष द्वारा की गई पूर्वी अभियान यानी जो हर्ष द्वारा पूर्वी अभियान किए गए थे, पूर्वी अभियान के अंतर्गत उनने कौन-कौन से राज्यों को जीता था, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि जो हर्षवर्धन के जो विजयों के जानने के स्रोत हैं वो कौन-कौन से हैं। तो हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले आती है बाणभट्ट की हर्षचरित आती है। इसमें भी हर्ष की विजयों के बारे में मिलता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी हर्ष की विजयों के बारे में दिया गया है। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है, उसमें भी बताया गया है। बहुत सारे ग्रंथ हमने कल आपसे लास्ट की वीडियो में चर्चा किया हुआ था कि जो हर्ष की विजय हैं कहाँ-कहाँ पर पाई गई हैं, किन-किन स्रोत में पाई गई हैं, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। तो हमने आपसे चर्चा किया था कि पूर्वी अभियान उसने किया था। पूर्वी अभियान के अंतर्गत उसने कौन-कौन से राज्यों को जीता था। तो सबसे पहली चीज तो पूर्वी अभियान के अंतर्गत उसने जो है समस्त उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, इसके बाद में बल्लभी विजय और फिर सिंध विजय, फिर उसका पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी युद्ध हुआ। तो ये सारे इसके पूर्वी अभियान के अंतर्गत आएंगे सारे युद्ध कि इसने पूर्वी अभियान के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों को जीता था, ठीक है। इसके बाद में हमने बताया था कि जब उसका हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय के साथ में संघर्ष हो रहा था तो उसके जो हर्ष की गज सेना के बारे में एक एहोल अभिलेख पाया गया है जो कि कहाँ पर है, बीजापुर में है। बीजापुर में एक मंदिर है मेगुती मंदिर, वहीं पर जो है एहोल अभिलेख पाया गया है। उसी मंदिर में यानी कि मेगुती मंदिर में ही एहोल अभिलेख पाया गया है। उसी एहोल अभिलेख में वर्णन किया गया है कि हर्ष की गज सेना का बहुत ज्यादा मात्रा में जो है गज सेना जो है परास्त हो गई थी यानी कि नष्ट हो गई थी। उसको देख करके हर्ष क्या हो गया था, हतोत्साहित हो गया था। और हमने आपके साथ चर्चा किया हुआ था कि अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर की हर्ष की गज सेना का वर्णन किसमें मिलता है तो एहोल अभिलेख में भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी एहोल अभिलेख में बातें दी गई हैं। इसके बाद में एहोल अभिलेख में ये सारी बातों के अलावा ये भी जानकारी मिलती है कि इसका पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध तो हुआ, लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने कभी भी हर्ष की अधीनता नहीं स्वीकार की है। क्लियर हुआ? कल हमने यहाँ तक आपसे चर्चा किया हुआ था। कल हमने डिस्कस किया था कि हर्ष द्वारा किया गया प्रथम पूर्वी अभियान, ये जितने सारे आएंगे कि जैसे बल्लभी है, समस्त उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बिहार है, सिंध विजय है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध, तो ये हर्ष का प्रथम पूर्वी अभियान के अंतर्गत सारे युद्ध आएंगे। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि हर्ष का द्वितीय पूर्वी अभियान उसने किया था। उस द्वितीय पूर्वी अभियान के अंतर्गत उसने किन किन क्षेत्रों को जीता था, इसके बारे में हम आपसे आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हर्ष द्वारा किया गया द्वितीय पूर्वी अभियान, ठीक है। द्वितीय पूर्वी अभियान के अंतर्गत जो है इसने क्या किया था कि बंगाल का शासक गौड़वंशी शशांक द्वितीय था, इसकी इसने हत्या कर दिया था। किसकी? शशांक की हत्या कर दिया था। गौड़ नरेश शशांक का इसने जो है नाश कर दिया था। इसका विवरण कहाँ पर मिलता है तो एक चीनी ग्रंथ है। चीनी ग्रंथ नाम क्या है तो है उसका नाम है शेकिया फेकचे। क्या है? शेकिया फेकचे, ये एक चीनी ग्रंथ है। इसमें वर्णन किया गया है, इस ग्रंथ के अनुसार क्या वर्णन किया गया है कि हर्ष असम के शासक भास्कर वर्मा, जब हर्ष गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसी समय हर्ष का समकालीन शासक असम का जो है भास्कर वर्मा था। ये भास्कर वर्मा प्रारंभ में तो इसका शत्रु था, लेकिन ये भास्कर वर्मा भी बाद में इसका मित्र बन गया। तो ये जो चीनी ग्रंथ है शेख किया फेकचिन के अनुसार ये बताता है कि जो असम का शासक भास्कर वर्मा है तो भास्कर वर्मा
और हर्षवर्धन ने मिल करके गौड़ नरेश शशांक की हत्या कर दी थी। क्या बताता है कि हर्ष और असम के शासक जो भास्कर वर्मा थे, इन दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया कर दिया था, जो है शशांक का समूल नष्ट कर दिया था। ऐसा वर्णन जो है किसमें आता है, ऐसा वर्णन जो है आता है चीनी ग्रंथ है शेकिया फ्रेक्चे के अनुसार, ठीक है। और ये जो शशांक था, मेन चीज बौद्ध धर्म विरोधी था। क्या था? बौद्ध धर्म विरोधी था। कहते हैं इसने जो है जो सारनाथ का जो वट वृक्ष है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो इसने क्या किया था, इसने कटवा करके बंगाल की गंगा नदी में जो है फिकवा दिया था। ये इतना बौद्ध धर्म का विरोधी था। कौन? ये शशांक, ठीक है। और ये वही शशांक है जिस शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की अपने दरबार में बुला करके धोखे से हत्या कर दिया था। इसके बारे में हमने कल लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा किया हुआ था, ठीक है। तो ये वर्णन मिलता है कहां पर? चीनी ग्रंथ शेकिया फ्रेक्चे में, ठीक है। अब इसके बाद में एक बौद्ध ग्रंथ आता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसमें क्या वर्णन किया है? इसमें वर्णन किया गया है कि इस आर्य श्री मंजू मूलकल्प में, ये बौद्ध ग्रंथ है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसमें एक हा शब्द आया है। किसमें? इस बौद्ध ग्रंथ में आर्य मंजूश्री मूलकल्प में एक हा शब्द आया है। ये वर्णन किया गया है कि हा नाम के राजा ने गौड़ नरेश शशांक का समूल नष्ट कर दिया था। यानी कि हा नाम के राजा ने गौड़ नरेश शशांक का समूल नष्ट कर दिया था। तो ये हा नाम का राजा कौन है? ये हा नाम का राजा जो है, इसको जो है हर्ष से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? हर्ष से जोड़ते हैं। किसको? बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प में जो हा राजा को संबोधित किया गया है, तो ये किससे जोड़ते हैं? हर्ष से। तो ये वर्णन करता है कि हा नाम का राजा था जिसने शशांक का जो है समूल नष्ट कर दिया था, ऐसा वर्णन आया है। फिर क्या है? हर्ष की पूर्वी विजय अभियान का वर्णन चीनी यात्री मातवालिन ने भी किया है। क्या किया है? चीनी यात्री, मैंने आपको बताया है, दो चीनी यात्री आए हैं, एक आया है वेनसंग और दूसरा आया है मातवालिन। तो दो में से किसने वर्णन किया है? द्वितीय पूर्वी अभियान का वर्णन किसने किया है? तो मातवालिन ने किया है। मातवालिन ने क्या बताया है कि हर्ष की पूर्वी विजय का अभियान का जो चीनी यात्री था वो कौन था? मातवालिन। इसने हर्ष का द्वितीय जो पूर्वी अभियान है, इसके बारे में इसने वर्णन किया है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में ये था पहला अभियान। इसके बाद में एक अभियान आता है उड़ीसा यानी कांगोद प्रदेश की विजय। उस समय जो हर्ष के समय जो उड़ीसा का नाम था, उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको कांगोद के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? तो कांगोद के नाम से जानते थे। तो इस उड़ीसा यानी कांगोद या फिर उड़ीसा विजय का वर्णन कहां पर मिलता है? तो वेनसांग का एक जीवनीकार है, वो कौन है? वीली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेनसांग का जीवनीकार कौन है, तो वेनसांग का जीवनीकार वीली है। इस वीली ने ही जो उड़ीसा यानी कांगोद विजय इसने किया है, किसने? हर्ष ने। उसके बारे में इसने वर्णन किया है, ठीक है। ये विजय कब की है इसने? तो 645 ईस्वी में किया है। तो इसने क्या लिखा है कि हर्ष ने 643 ईस्वी में कांगोद पर अभियान कर यहाँ पर क्या कर लिया था? यहाँ पर हर्ष ने अधिकार कर लिया था। कब इसने अभियान कब प्रारंभ किया है? तो 643 में, ठीक है। कब प्रारंभ किया है? 643 में। पूर्ण रूप से विजय कब हुआ है? तो 645 में जो है इस पर पूर्ण रूप से अधिकार करने में हर्ष सक्षम कब हुआ है? तो 645 ईस्वी में। तो इसने वर्णन क्या किया है कि कांगोद पर जो है हर्ष ने 645 ईस्वी में जो है अटैक कर दिया था, यानी अधिकार कर लिया था। और क्या
ये इसकी सबसे अंतिम विजय थी। किसकी? हर्ष की। ये उड़ीसा विजय या कांगोद विजय, ये क्या थी? हर्ष की अंतिम विजय थी। ठीक है, तो ये जो उड़ीसा यानी कि कांगोद विजय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट विजय आती है कि उस समय हर्ष तथा कामरूप से संबंध कैसे थे। कामरूप का मतलब लास्ट उसमें वीडियो में मैंने बताया था, कामरूप किसको कहा गया है? तो कामरूप असम का पुराना नाम था। ठीक है, जहां का शासक कौन था? भास्कर वर्मन था। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर जो कामरूप से संबंध इसके कैसे रहे हैं, तो कामरूप से संबंध की अगर बात करते हैं तो लगभग मधुर ही रहे हैं। पहले तो कटु इसके संबंध थे। उस समय जो है जब कटु संबंध थे, यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था कौन? भास्कर वर्मन था। ठीक है, इसने क्या किया? प्रारंभ में तो ये शत्रु था, लेकिन बाद में जो है ये दोनों एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। और संबंध कैसा हो जाता है इन दोनों में जो है संबंध मधुर हो जाते हैं। कितने मधुर हो जाते हैं? इतने मधुर हो जाते हैं कि जब ये कन्नौज की धर्म सभा आयोजित करता है और प्रयाग की महासभा आयोजित करता है, तो इन दोनों सभाओं में भास्कर वर्मा ने जो है क्या लिया था? पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इसमें भाग लिया था। समझ में आया ना? किसने भाग लिया था? तो असम के शासक किसने? भास्कर वर्मा ने जो है इसके जो दोनों सभाएं हुई थी, कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग की महासभा, इन दोनों सभाओं में किसने भाग लिया था? तो इस भास्कर वर्मा ने भाग लिया था। आई होप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, और ये अगर भास्कर वर्मा की बात करते हैं तो ये कौन सा धर्मावलंबी था? ये शैव धर्मावलंबी था। आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प बताता है कि इसने जो है हा नाम के शासक ने किसका जो गौड़ नरेश शशांक था, इसकी हत्या कर दी थी। इसके बावजूद चीनी याद ग्रंथ है शेक या फ्रेंगचे में, इसमें जो है ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि हर्ष और असम का शासक भास्कर वर्मा दोनों ने मिल करके जो है क्या किया था? शशांक को पराजित कर दिया था और इसकी हत्या कर दी थी। इट मीन्स दोनों में संबंध मधुर रहे होंगे, तभी तो दोनों मिल करके एक राजा के खिलाफ जो है खड़े होते हैं और दोनों मिल करके इसको जो है क्या करते हैं? पराजित करते हैं। तो इस तरह से हर्ष का कामरूप के साथ संबंध था। अब बारी आती है किसकी? कि हर्ष का कश्मीर से क्या संबंध था, कैसा संबंध था, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो कश्मीर का जो शासक था वो कौन था? तो वो था दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन ये किस वंश का था? तो ये कारकोट वंश का था। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें जानने की क्या जरूरत है कि कश्मीर से इसके भी संबंध मधुर थे। और अगर शासक की बात करता है कि शासक कौन था, तो शासक था दुर्लभ वर्धन। अगर वंश पूछता है तो वंश कौन सा था? कारकोट वंश। इतनी चीज क्लियर हो गई ना? अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे कि अगर ये धर्म की बात पूछता है कि किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध मतानुयायी था। कौन था? बौद्ध मतानुयायी था। तो ये बौद्ध मतानुयायी था, ऐसा साक्ष्य मिलता है, ऐसा वर्णन मिलता है पुस्तकों में कि इस दुर्लभ वर्धन के पास एक महात्मा बुद्ध का दांत था। क्या था? महात्मा बुद्ध का दांत था। तो इसने जब कश्मीर ये गया, यानी कश्मीर पर अटैक किया, तो इसने क्या किया कि यानी दुर्लभ वर्धन ने कि वो जो दांत था महात्मा बुद्ध को, इनको जो है भेंट के रूप में दिया। किसको? हर्ष को। जब हर्ष को भेंट के रूप में दिया तो उस दांत पर ही इसी हर्ष ने कन्नौज में एक बहुत बड़ा स्तूप बनवा दिया। क्या बनवा दिया? और कन्नौज में उसने क्या बनवा दिया? इसी दांत पर एक जो है बहुत बड़ा जो है स्तूप बनवाया था, ऐसा पाया जाता है पुस्तकों में। तो इस तरीके का जो वर्णन आता है वो ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, इसका संबंध जो है हर्ष के जो कश्मीर का शासक था कौन? दुर्लभ वर्धन, इससे भी मधुर संबंध थे। और एक पुस्तक है कश्मीर के इतिहास से संबंधित, कौन सी है? वो राज तरंगिणी है। इसमें वर्णन मिला है कि हर्ष ने जो है कश्मीर में शासन किया था। किसने? कश्मीर ने शासन किया था। ऐसा साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो ऐसा साक्ष्य पाया गया है कहाँ पर?
तो ये पाया गया है राजतरंगिणी में। ठीक है, अब हम हर्ष का चीन के साथ कैसा संबंध था इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो चीन के साथ में संबंध भी इसके मधुर ही थे, तभी जो है कई सारे चीनी यात्री इसके दरबार में आए। तो हम आप विवरण कहाँ पर मिलता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक चीनी यात्री था मातवालिन, ये विवरण क्या देता है, ये विवरण देता है कि हर्ष ने 641 ईस्वी में ताइसुंग यानी जो चीन का शासक था ताइसुंग, उसके दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा था। किसने? हर्ष ने जो है 641 ईस्वी में चीन के शासक ताइसुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा था। ठीक है, क्लियर हुआ ना यहाँ तक? तो जब इसने ब्राह्मण दूत भेजा तो इसी के बदले जो ताइसुंग था इसने जो है क्या किया था, इसके बदले में चीनी सम्राट ने 3 दूत मंडल इसके दरबार में भेजे। किसके? हर्षवर्धन के दरबार में भेजे। वो कब कब भेजे? एक तो 641 में भेजा, दूसरा 643 में भेजा और 647 में भेजा। तो इस 641 और 643 में तो हर्षवर्धन था, लेकिन ये जो लास्ट वाला 647 वाला अभियान भेजा था, 647 वाला जो दूत मंडल भेजा था ताइसुंग ने, तो इसमें जो है क्या था, हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, कि 647 में ये दूत मंडल जब आया तो उस समय जो है क्या हो चुकी थी, हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये साधारण रूप से कह सकते हैं कि जो हर्ष का चीन से संबंध था वो मधुर था। मधुर कैसे था? ये चीनी यात्री जो है ये इसके दरबार में आ रहे हैं, ये ब्राह्मण दूत भेज रहा है, उसके प्रत्युत्तर में जो चीनी यात्री चीनी शासक ताइसुंग है वो जो है इसी के प्रत्युत्तर में 3 दूत मंडल भेज रहा है। तो इट मीन्स उस समय जो इसका चीन से संबंध था वो बढ़िया था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कटु हो गया। वो कैसे हो गया इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक चीनी स्रोत है, चीनी स्रोत में जो है वर्णन मिलता है कि एक अरुणांश नामक व्यक्ति था जिसने जो है क्या किया था, ऐसा वर्णन पाया गया है कि चीनी दूतावास पर जो है क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो इसने चीनी दूतावास पर अटैक कर दिया था। तो इस दूतावास पर जब अटैक किया तो उस दूतावास पर सारे सैनिक मारे गए, सिर्फ और सिर्फ 2 सैनिक ही बचे। ठीक है, तो उन दोनों सैनिकों ने जो है क्या किया, इस अरुणांश पर जो है पुनः इसी के प्रत्युत्तर में अरुणांश पर अटैक कर दिया। एक चीज और बताते हैं इसके पहले कि जब 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इसी कन्नौज पर आयुध वंश का अधिकार हो जाता है, और ये आयुध वंश का अधिकार हो जाता है तो इस आयुध वंश पर अधिकार कौन कर लेता है, अरुणांश कर लेता है। तो इसी अरुणांश ने जो है क्या किया था, जो दूतावास था इस पर अटैक किया था। तो जो 2 सैनिक बचे थे, तो सेनापति बचे थे, तो उसने जो है अरुणांश पर जो है अटैक करके उसको बंदी बना करके जो चीनी शासक था उसको सौंप दिया। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में जो है चीन के साथ हर्षवर्धन के बाद में यानी उसके गुजर जाने के बाद में जो चीनी संबंध थे वो मधुर नहीं रहे। और जब ये जो इस अरुणांश को चीनी शासक को इन सेनापतियों ने सौंप दिया तो यहाँ पर जो है आयुध वंश ने जो है अधिकार कर लिया कन्नौज की सत्ता पर, और इसी कन्नौज की सत्ता पर आगे चल करके जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इसके बारे में, किसके, हर्ष की विजयों के बारे में। तो जो हर्ष की विजय थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने आपके साथ डिटेल में चर्चा किया। आज के लिए इतना ही। कल हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कल हम जो है हर्ष की जो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।